हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हॉरर मिस्टीरियस स्टूडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। Nein, ihr Klötze! Der Maul, mir Klötze! Oh, so gerne will nicht, ich gerne nicht. Simajan Drei. Was ist तो ये सुनने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डरावनी आवाज़ें किसकी थी और कौन है इन आवाज़ों के पीछे। तो ये तो बस स्टार्टिंग है। आज का वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में डरावनी ताकतें भी होती है। तो आज मैं जिस स्टोरी को बताने जा रहा हूँ, उस स्टोरी को इस दुनिया की पैरानॉर्मल स्टडीज़ की दुनिया में सबसे डरावना इनकाउंटर माना जाता है। तो आप लोगों ने अब तक कैसे बहुत सारी डेमोनिक पोजीशन की स्टोरियाँ सुनी होगी, जिसमें किसी इंसान के ऊपर कोई बुरी आत्मा का वास हो जाता है। पर आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, इस स्टोरी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 स्पिरिट का वास था। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो है एनालिस मिशेल की, और इस पे एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनालिस का बर्थ हुआ था 21 सितंबर 1952 को। ये कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिवोशनल फैमिली थी। एनालिस भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, पर शायद डेस्टिनी कुछ और ही थी। जब एनालिस 16 ईयर्स की हुई तब उसे टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी हो गई, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव करने लग गई। वो हमेशा ही कुछ अजीब बिहेव करा करती थी, जिसके चलते उसके माता पिता ने साइकेट्रिस्ट से थोड़ी सजेशंस लेने की सोची। एनालिस का इलाज कई सारे डॉक्टरों के पास किया गया, पर उसके हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। वो दिन ब दिन और ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग गई। वो कभी भी गुस्सा हो जाती, कभी भी चिल्लाने लग जाती, यहाँ तक कि वो अपने मॉम डैड के ऊपर हाथ भी उठा देती थी। वो अलग अलग आवाज़ों में चिल्लाने लग चुकी थी। अब इसके चलते उसके मॉम डैड ने बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर काटे, पर एनालिस के हालत में कोई सुधार नहीं आया। अब एनालिस के इलाज को लगभग 5 साल हो चुके थे, पर एनालिस की हालत बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। अब मेडिसिन का भी एनालिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसके मॉम डैड को लगा कि अब एनालिस शायद कोई मेडिकल कंडीशन की नहीं, बल्कि पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो चुकी है। अब एट लास्ट थक हार के एनालिस के पेरेंट ने चर्च की मदद लेने की सोची। अब चर्च की ओर से एस्टेरोल नाम के प्रीस्ट एनालिस के घर पे आए। जब एस्टेरोल ने पहली बार एनालिस को देखा, तब एनालिस फर्श पे पड़ी हुई थी कोई नॉन लिविंग थिंग की तरह, और अचानक से उसने वहाँ टॉयलेट कर दी और वो धीरे से अपने ही टॉयलेट को हाथों से चाटने लग गई और पास में पड़े हुए कोयले को उठाकर बड़ी बेदर्दी से खाने लग गई। एनालिस के चेहरे पर डरावनी सी हंसी देखकर एस्टेरोल तुरंत समझ चुके थे कि एनालिस के शरीर में एक डरावनी शक्ति का साया है। उन्होंने एनालिस के पेरेंट को सलाह दी कि हमें जल्द से जल्द एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना चाहिए, जिससे वो ठीक हो सके। अब जल्द ही उन्होंने एक और प्रीस्ट अर्नोल्ड रेस्ट को अपने साथ लेकर एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया, और ये एक्सोर्सिज्म करने के बाद उन्हें पता चला कि एनालिस के बॉडी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 स्पिरिट है। और ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और उन्हें लगा कि एक्सोर्सिज्म करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक्सोर्सिज्म करने के बाद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई। एनालिस के अंदर की आत्माओं ने उसे अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। उसके अंदर की आत्माएं अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो एनालिस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी। दोनों प्रीस्ट को एनालिस के ऊपर काफ़ी सारे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने पड़े, और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के पहले एनालिस को चैन से उसके बेड पे बांधा जाता था, क्योंकि परफॉर्म करने के दौरान वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी कि वो किसी को भी मारना स्टार्ट कर देती थी। वो खुद को भी बहुत बुरी तरीके से हार्म करती थी। उसका मकसद यही था कि किसी भी तरीके से एक्सोर्सिज्म बस रोका जाए। तो एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के दौरान दोनों प्रीस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और उन 6 स्पिरिट्स के नाम भी पता चले, और ये नाम सुनकर शायद आप लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह थे। उसमें से पहला था नीरो, जो कि रोमन की जूडियो कोलॉइडिस डायनेस्टी का आखिरी एम्परर था।
दूसरा था जूडस इस्कैरियोट, जो कि जीसस के शुरुआती 12 धर्म प्रचारक में से एक था और इसी ने जीसस को महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया था। तीसरा था केन। ये एडम और ईव का सबसे पहला बेटा था और कहा जाता है कि केन ही दुनिया का सबसे पहला मर्डरर था। इस दुनिया में सबसे पहला मर्डर केन ने ही किया था, तो उसे नर्क की सज़ा हो गई थी। हिटलर को तो आप सभी लोग जानते हैं। ये एक जर्मन डिक्टेटर था, इसके कारण कई सारे मासूम लोगों की जान जा चुकी है। वैलेंटाइन फ्लैशमैन, ये 16वीं सेंचुरी का सबसे बदनाम प्रीस्ट हुआ करता था। इसे दारू पीने में, मर्डर करने में और कई सारे गलत काम करने में सज़ा हो चुकी थी और रोमन एम्पायर ने इसे रोमन एम्पायर से निकाल दिया था। और सबसे मेन था लूसीफर को किंग ऑफ हेल भी बोला जाता है। जैसे ही हम लोग भगवानों की पूजा करते हैं, वैसे ही हेल में लूसीफर की पूजा की जाती है। लूसीफर इस दुनिया का सबसे खतरनाक डीमन है। लूसीफर को बुराई का प्रतीक माना जाता है। इन सभी 6 आत्माओं ने एनालिस की बॉडी पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था, जिसके कारण एनालिस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ी। एक्सोर्सिज्म करते हुए दोनों प्रीस्ट ने एनालिस की कई सारी ऑडियो रिकॉर्ड करी है और उनमें से एक ऑडियो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। Was bist du überhaupt hier? Ich hab Recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Und Amalgalo. अब मैं आपको इन 6 आत्माओं की आवाज़ सुनाने जा रहा हूँ। Ihr Klötze. Da liegen die Vorräte. Nein, ihr Kleine. Als Kind Gottes. Ich hab ein Maul erschlagen. Die Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja nun. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden. Befehligt sie auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes. एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालिस इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी कि वह अपने भाई बहनों को और माता पिता को नाखूनों से नोचने लग जाती थी और दांतों से काट भी देती थी। एनालिस कभी कभी खुद को भी बहुत बुरी तरीके से हार्म कर देती थी। वो खुद का ही फ्लैश खा लेती थी। एनालिस की हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी थी। इसी कारण वो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो चुकी थी। उसका वजन बस 35 kg हो चुका था। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। अब 30 जून 1976 में एनालिस पर 62वां और आखिरी एक्सोर्सिज्म किया गया। अब एनालिस ने इस एक्सोर्सिज्म में बोल दिया कि अब उसे सहन नहीं हो रहा है, वो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 को एनालिस ने अपनी आखिरी सांसें ली। अब स्टोरी में टर्न तब आया जब एनालिस की ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया कि एनालिस की मौत माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई है और डॉक्टर ने दोनों प्रीस्ट पर यह इल्ज़ाम लगाया कि दोनों प्रीस्ट ने एनालिस के फैमिली को गुमराह किया है। एनालिस को बचाया जा सकता था अगर उसका अच्छी तरीके से इलाज किया जाता तो
और एनालिस एक मानसिक रोगी भी थी जिसका इलाज सही तरीके से किया नहीं गया। एनालिस के मौत का सही कारण आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि एनालिस की मौत उन 6 आत्माओं की वजह से हुई थी या एनालिस को डॉक्टरों की मदद से बचाया जा सकता था? अगर डॉक्टरों की मदद से उसे बचाया जा सकता था तो उन 6 आवाज़ों का अलग अलग तरीके में बात करना, ये सब क्या था और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरीके के हॉरर मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल पे भी क्लिक कर देना, उससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू।